बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर ऑल स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, ये हम इस टॉपिक का दूसरी एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं और यह है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन्वॉल्विंग 3 वेरिएबल्स। अच्छा, ये 3 वेरिएबल्स इन्वॉल्विंग का मतलब यह है कि नंबर ऑफ इक्वेशंस 3 होंगी, नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी 3 होंगे और इनका एक सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा होगा। पहले क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 जो है, यहाँ ये कहते हैं अलजेब्रिकली इसको सॉल्व करना है और ये बताना है, सिर्फ इतना डिटरमिन करना है कि क्या ये जो ट्रिपल ऑर्डर ट्रिपल दिए हुए हैं वो इसका सोल्यूशन है या नहीं है। पहले हमने x और y लिया था, अब हम x y z ले रहे हैं। x में 0 पुट कर दें, y में 1 पुट कर दें, z में -1 पुट कर दें और फिर चेक करें क्या बराबर आ रहा है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। तो 2 0 0, 6 1 6 माइनस का और 6 1 6 माइनस का, तो ये -6 -6 -12, राइट हैंड साइड पे क्या है -12। इससे तो वेरीफाई हो रहा है। इसी को उठाइए सेकंड में पुट कीजिए, इसी को उठाइए थर्ड में पुट कीजिए। अगर तीनों लेफ्ट हैंड तीनों राइट हैंड के बराबर आ गए तो इसका मतलब है ये इसका ऑर्डर ट्रिपल था, अदरवाइज इसका ऑर्डर ट्रिपल नहीं था। सेकंड क्वेश्चन में देखिए, यहाँ ये कह रहे हैं सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब ये 3 इक्वेशंस और 3 वेरिएबल पे बेस करता हुआ सिस्टम है। ये मालूम करना है कि क्या इसकी जो सोल्यूशन है वो क्या है, बेसिकली ये मालूम करना है और सब्स्टिट्यूशन से मालूम करना है। मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ ताकि आपके सामने डिस्कस कर लूँ, इसको सॉल्व करके दिखा दूँ। चलिए इसको डायरेक्ट हम यहाँ से लिख लेते हैं। 3x - 4y + 2z, 3x - 4y + 2z is equal to -15 -15 2x + 4y + z, 2x + 4y + z is equal to 16। टू एक्स + 3y + 5z is equal to 20। चलिए अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखिए, पहला काम तो ये कीजिए, इसको 1 कह दें। दूसरा काम ये कीजिए, इसको 2 कह दें और इसको इक्वेशन 3 कह दें। अब उसके बाद हम क्या करें कि इक्वेशन 1 से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो 4y + 2z - 15 डिवाइडेड बाय 3, इसको कहें इक्वेशन नंबर 4। फिर आइए, ये हमने किया था 2 से, तो इसको हम लिख देते हैं, 1 से किया था तो हम ये कहते हैं फ्रॉम 1। इसके बाद हम करते हैं फ्रॉम 2, ठीक है।
फ्रॉम 2 तो ये बनेगा x इज इक्वल टू 16 माइनस 4y माइनस z डिवाइडेड बाय 2, इसको कहते हैं 5। अब ये 4 इज इक्वल टू इसके बाद अब हम कहते हैं फ्रॉम 3, तो x इज इक्वल टू 20 माइनस 3y माइनस 5z डिवाइडेड बाय 2, इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 6। इसके बाद आप कहें 4 इज इक्वल टू 5 एंड 5 इज इक्वल टू 6, तो 4 इज इक्वल टू 5 का मतलब हो गया 4y प्लस 2z माइनस 15 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 16 माइनस 4y माइनस z डिवाइडेड बाय 2। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो एक इक्वेशन बनेगी 8y प्लस 4z बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन माइनस 30 इज इक्वल टू 48 माइनस 12y माइनस 3z, तो 8y माइनस 12y 20y प्लस 4z माइनस 3z प्लस 3z प्लस 7z माइनस 30 और 48, तो ये 78। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 7 कह दें। इसी तरह से 5 इज इक्वल टू 6 रखकर एक और इक्वेशन बना लें, तो 5 इज इक्वल टू 6 रखकर जब आप एक और इक्वेशन बनाएंगे तो वो भी y और z की टर्म में। अभी देखिए इक्वेशन 7 किस में एक्सप्रेस हो रही है, y और z में, तो यहाँ से जब आप रख के बनाएंगे 5 इज इक्वल टू 6 16 माइनस 4y माइनस z डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 20 माइनस 3y माइनस 5z डिवाइडेड बाय 2। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 16 माइनस 4y प्लस 3y माइनस z प्लस 5z इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो माइनस 4y प्लस 3y माइनस y माइनस 5z प्लस z प्लस 4z इज इक्वल टू 20 माइनस 16 दैट इज 4। इसको आप इक्वेशन नंबर 8 कह दें। अब सॉल्विंग 7 एंड 8, solving 7 and 8 to calculate y and z। जब y और z आ जाएगा तो उसको आप किसी भी इक्वेशन में 4 में 5 में या 6 में 4 में 5 में या 6 में प्लग कर दीजिएगा तो आपके पास x आ जाएगा और वो ऑर्डर ट्रिपल होगा। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद ये एक क्वेश्चन है, ये आपको बड़ा डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूँगा। सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय गॉसियन एलिमिनेशन, और उसका तरीका है, अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। सॉल्व
ईच सिस्टम बाय गॉसियन एलिमिनेशन। चलिए हम कोई एक सिस्टम उठा लेते हैं, मिसाल के तौर पे ये वाला 4x + 6y - 2z। फोर एक्स प्लस 6y - 2z इज इक्वल टू 8। अच्छा, फिर उसके बाद लेते हैं 6x + 9y - 3z। 6x + 9y - 3z इज इक्वल टू 12। -2x - 3y + z -2x - 3y + z इज इक्वल टू -4। अच्छा जनाब, अब हम क्या करेंगे कि इसको गॉसियन एलिमिनेशन का मतलब ये है कि हम इसको एक सिस्टम में ब्रेक करते हैं और इस तरह से कहेंगे कि 4 6 -2 मैट्रिक्स में 6 9 -3 और -2 -3 और 1, ये मैट्रिक्स बना दिए। इस मैट्रिक्स को बनाने के बाद हम इसको पिवट एलिमेंट को 1 बनाते हैं। तो इसको 1 बनाने का तरीका ये है कि आप कहें ये फर्स्ट रो है R1 है, ये सेकंड रो है R2, ये थर्ड रो है R3। तो आप कहें R1 / 4। अगर आप R1 को 4 से डिवाइड करते हैं तो ये 4/4 1 हो जाएगा, ये 6/4 हो जाएगा, ये -2/4 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब 6 ऐसे ही रहने दें, -2 ऐसे ही रहने दें, 9 ऐसे ही रहने दें, -3 और 1। इसके बाद आप ये कीजिए कि आप लिखिए R2 - 6 टाइम्स ऑफ R1। R1 के मल्टीपल को, 6 के मल्टीपल को R2 में से माइनस कर दें तो ये बनेगा 1 6/4 -2/4। ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, इसका मल्टीपल जाके सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो 6 - 6 0, 9 - 6 × 6/4। तो 2 2 = 4, 2 3 = 6, 3 6 = 18, 2 9 = 18 -18 / 2। तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है। 9 - 6 × 6/4, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, मैं वेरीफाई कर रहा था। उसके बाद -3 × -2/4, 6 2 = 12, तो -3 4 = 12, तो ये पूरा ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से R2 प्लस ऑफ 2R1 आप करेंगे, R3 + 2R1। तो R3 + 2R1 जब करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। -3 माइनस ऑफ प्लस ऑफ 2 × 6/4, इसका तरीका होगा 2 2 = 4, 6/2, 3 = 6, ये 0 और -2, तो 1 - 2 2 = 4/4,
तो ये 0 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 ये भी 0 हो जाएगा। अच्छा, अब आप खाली ये बताइए कि x प्लस 6/4 y, जिसका मतलब होगा 3/2 प्लस माइनस 2/4 z इज इक्वल टू, ये देखिए ये z किस, ये पहली इक्वेशन किसके इक्वल थी, 8 के, तो मैं इस तरह से लिख लूँगा 8 के। ठीक है, तो अब मैं सिंपल ये करता हूँ कि x इंटू 1/1 प्लस 3/2 1 माइनस 1/2 1 z के साथ इज इक्वल टू 8। तो इसको हम इस तरह सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, नहीं बल्कि आप इसको इसी फॉर्म में छोड़ दें। तो ये गॉसियन एलिमिनेशन मेथड है। इस तरह आपने मैट्रिक्स बनाना है और मैट्रिक्स बना के उसको सॉल्व करना है, जिससे आपके पास एक्स वाई जेड की वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, अच्छा जनाब,